हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट तक कर लिया था हमने पिछली वीडियो में। और आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट जो है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमसे ये पूछा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन नहीं है। तो चेक करने के लिए बच्चों सॉल्व करें इसे। देखें, सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई आप x में कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब 2x का मल्टीप्लाई 3 में कराइए तो देखो बच्चों, 2 का जब मल्टीप्लाई -3 में होगा तो बनेगा माइनस का 6 और ये x। इसी तरह से जब -1 का मल्टीप्लाई आप x में कराएंगे तो -x, -1 का मल्टीप्लाई आप -3 में कराएंगे तो +3 इज इक्वल टू, इधर आप देखिए जब आप x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो यहाँ बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब आप x का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो बनेगा -3x। अब 5 का मल्टीप्लाई x में कराइए तो 5x। इसी तरह से 5 का मल्टीप्लाई -3 में कराएंगे तो बचेगा बच्चों -15। अब आप ये देख रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। 2x², ये देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -6x और ये माइनस का 1x, ये बन जाएगा बच्चों माइनस का 7x +3 और ये होगा x²। यहाँ देखें 5x में से 3x चला गया, कितना बचा बच्चों 2x माइनस के 15। अब ये जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको इधर लेके आए तो ये बनेगा 2x²। x² वाले को x² वाले के पास रखें, ये प्लस का x² है, इधर आके -x²। यहाँ पे देखो -7x है, ये प्लस का 2x इधर आके क्या बनेगा बच्चों -2x। इसी तरह से ये +3 वैसे का वैसा, -15 इधर आके बनेगा +15 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें 2x² में से 1x² गया तो क्या बचा बच्चों 1x²। इसी तरह से x वाले ऐड करो, देखें माइनस माइनस क्या होगा बच्चों +7 और 2 कितना होता है बच्चों 9, तो x² -9x और ये बनेगा बच्चों 15 + 3 18 इज इक्वल टू 0। और हमसे ये पूछा था क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो बच्चों 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे बच्चों, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों, इसको आप नोट डाउन करें। सिक्स्थ पार्ट देखें बच्चों। देखो बच्चों, हमारे सामने लिखा है x² + 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, ये a - b का होल स्क्वायर है, इसको आप कैसे ओपन करेंगे तो एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं फॉर्मूला पढ़ूँ बस आपको वैसे ही फॉर्मूला याद करना है। देखो एक ब्रैकेट, जब कभी भी एक ब्रैकेट हो उसमें बीच में 2 लोग बैठे हों और बीच में साइन हो बच्चों माइनस का और उस पर पावर कितनी हो 2, तो आंसर आएगा इसका पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट पहला इंटू दूसरा। ये तरीका है आपको याद करने का। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, पहले व्यक्ति का स्क्वायर प्लस दूसरे व्यक्ति का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा व्यक्ति। देखो बच्चों, अब यहाँ देखें हम क्या, हमारे पास क्या है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखें a - b का होल स्क्वायर आप कैसे ओपन करेंगे। देखो एक ब्रैकेट है उस पर पावर 2 है, बीच में 2 लोग बैठे हैं, साइन किसका है बच्चों माइनस का, तो आप कहोगे पहले वाले व्यक्ति का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले व्यक्ति का स्क्वायर -2 इंटू पहला व्यक्ति, देखो बच्चों पहले व्यक्ति कौन है x, इसी तरह से दूसरा व्यक्ति कौन है बच्चों 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 4x। अब आप यहाँ देखें, एक बात समझिए बच्चों, जब कभी भी आप यहाँ देख सकते हैं ये x² है, यहाँ भी x² है, ये दोनों एक ही जैसे टर्म हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं -4x जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा बच्चों प्लस का 4x। इसी तरह से ये जो प्लस का 4 है जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा -4। ये तो हो गया बच्चों 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर है बच्चों 1,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो हम कहेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका 6th पार्ट हुआ कंप्लीट। 7th पार्ट देखिए बच्चों, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² माइनस का 1। देखो इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला है बच्चों, इसी तरह से ये फॉर्मूला देखें, फर्स्ट प्लस सेकंड, जब कभी भी एक ब्रैकेट हो और उस पर पावर 3 हो और बीच में जो दो लोग बैठे हैं उनके बीच में प्लस का साइन हो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों, पहले व्यक्ति का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब करें प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू दूसरे का स्क्वायर इंटू पहला, a + b का होल क्यूब आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ फर्स्ट नंबर पे कौन है बच्चों, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले वाले व्यक्ति का क्यूब करें प्लस दूसरे वाले व्यक्ति का क्यूब करें प्लस 3 इंटू पहले वाले व्यक्ति का स्क्वायर। यहाँ देखें क्या है फॉर्मूला, पहले वाले व्यक्ति का स्क्वायर, यानी पहले पे कौन है x का करो स्क्वायर इंटू दूसरे नंबर पे कौन है बच्चों 2 प्लस 3 इंटू दूसरे वाले का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर इंटू पहला व्यक्ति कौन है बच्चों x। इसी तरह से अब आप 2x का इसमें मल्टीप्लाई कराओ राइट हैंड साइड में, तो जब आप 2x का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 यहाँ x के दो व्यक्ति हैं और इसमें x के कितने व्यक्ति हैं बच्चों 1, तो x की जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है बच्चों ऐड हो जाती है, तो ये बनेगा x की पावर 3। अब इसी तरह से जब 2x का मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो ये बनेगा माइनस का 2x। अब थोड़ा सॉल्व करिए, x की पावर 3, ये बनेगा x की पावर 3, 2 का क्यूब बच्चों होता है 8, 3 2 जा 6 x², देखो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 4 3 जा 12x, ये बनेगा 2x³ माइनस के 2x। अब समझिए यहाँ पर अगर बच्चों मैं यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं इधर लेके आऊं x की पावर 3, ये प्लस का 2x³ है, इधर आके क्या बनेगा माइनस के 2x³। इसी तरह से अब x³ वाला लिख लिया, अब x² वाला लिखिए, यहाँ पे है 6x², क्या इधर कोई x² वाला टर्म है नहीं, तो अब इसके बाद x वाला टर्म लिखो, x वाला टर्म क्या है बच्चों 12x माइनस के 2x हैं, जब इधर आएंगे तो प्लस 2x और इधर कौन था आपका प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा बच्चों माइनस का x³, ये देखो प्लस का 6x², देखो 12x प्लस 2x, ये बनेगा बच्चों 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसमें आप ये चेक करें x की हाईएस्ट पावर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें x की कितनी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एट्थ पार्ट देखें बच्चों, x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए बच्चों आपने a माइनस b का होल क्यूब पढ़ा होगा, ये क्या होता है बच्चों a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a² b प्लस 3 इंटू b², यही पढ़ा था बच्चों। अब यहाँ देखें, ये देखो बच्चों क्या है x की पावर 3, ये वैसे का वैसा, 4x² वैसे का वैसा, माइनस x प्लस 1। अब यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पर a की जगह कौन आ गया है x, b की जगह कौन आ गया है 2, तो बस फॉर्मूला खोलना है, a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर करें इंटू दूसरा टर्म, दूसरा कौन है बच्चों 2, प्लस 3 इंटू दूसरे वाले का स्क्वायर करो आप इंटू पहला व्यक्ति। यहाँ समझें, जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ मिलेगा x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1, ये बनेगा बच्चों x की पावर 3, 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8, यहाँ देखें 3 2 जा 6 x², यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 जा 12, 12x। अब आप यहाँ देख सकते हैं
ये देखो दो टर्म सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही लिखा है और राइट हैंड साइड में भी यही लिखा है, बिल्कुल सेम। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आप ये देख सकते हैं, अगर मैं ये पूरा एक्सप्रेशन इधर लिया हूं तो यहाँ देखो क्या बनेगा, ये माइनस का 6x² है, इधर आके प्लस 6x², और ये x² वाले व्यक्ति के पास बैठ जाएगा, यानी कि -4x² वैसे का वैसा। ये प्लस का 12x इधर आके माइनस का 12x, और यहाँ x का टर्म कौन था बच्चों, -x। इसी तरह से ये माइनस का 8 जब इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये बनेंगे प्लस का 8, और ये +1 पहले से है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। इधर कुछ अब रहा नहीं। अब समझिए, देखो 6x² में से 4x² गया, ये कितना बचेगा, 2x²। यहाँ देखें माइनस के 12x और माइनस के 1x, ये क्या बनेगा बच्चों, माइनस के 13x। 8 + 1 ये क्या हो जाएगा, 9। तो आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2, इसीलिए ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट आप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपको सिचुएशन दे रखी है, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है बच्चों, देखें आप क्या करेंगे। हमारे को दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट। बच्चों मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप की का एक प्लॉट है। देखो बच्चों, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें ये क्या होती है बच्चों, लेंथ, और रेक्टेंगल में ये क्या होती है बच्चों, ब्रेथ। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना दे रखा है बच्चों, 528 मीटर स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू में ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड देखें, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट। इस रेक्टेंगल के जो लेंथ की, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखें ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सरल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। देखें लेंथ को बच्चों हमने किससे डिनोट किया बच्चों, एल से। ध्यान रखें, मैथ में जब भी कभी कोई इज एम आर वॉज वर आए तो आप उनका मतलब क्या निकालें, इक्वल से। तो इसका मतलब आपने इक्वल रख दिया, 1 वैसे का वैसा। मोर देन का मतलब होता है बच्चों ज्यादा। ज्यादा का मतलब जब भी आए तो आप इस्तेमाल करेंगे प्लस साइन। लेंथ जो है वो कैसी है, 1 मोर देन मतलब ज्यादा मतलब प्लस। ठीक है, ट्वाइस मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई, और किस में, ब्रेथ में। ब्रेथ को हमने किससे नोट किया बच्चों, बी से। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + 2b। एल की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, 1 + 2b। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमने एल की वैल्यू निकाली है इसको बस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख दे रहा हूं। मैं लिखूंगा पुट एल इज इक्वल टू 1 + 2b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, L इंटू बी इज इक्वल टू 528 एल की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों, 1 + का 2b ब्रैकेट क्लोज इंटू में b 528। बस बच्चों आपको b का मल्टीप्लाई कराना है। जब b का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो ये बनेगा b, जब b का मल्टीप्लाई इस 2b में कराओगे तो ये बनेगा 2b² इज इक्वल टू 528। और हमें बच्चों इस क्वेश्चन को केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना था।
तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है 2b² + b = 528। यहाँ से हम b इस इक्वेशन को सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, और जब b की वैल्यू मिल जाएगी तो हम l की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट देखें बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो सबसे पहले ये समझिए कॉन्जिक्यूटिव, वो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे मान ली, और पॉजिटिव इंटीजर जैसे मैंने कोई एक इंटीजर लिया बच्चों 10, तो 10 के बाद वाला इंटीजर कौन होगा बच्चों? 11। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अगर मान लीजिए एक कोई इंटीजर सोच लिया, जस्ट सपोज 9, तो 9 के जस्ट बाद वाला इंटीजर कौन होगा बच्चों? 10, वो भी पॉजिटिव वाला, ये होगा ना बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो हम कहेंगे लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर। हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेट कर ले रहे हैं। अब समझिए लेट कैसे करोगे। अगर मैं पहले नंबर को x मान लूं, तो ये दूसरा नंबर क्या है बच्चों? 9 में जब 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा 10। इसी तरह से जब हम x में 1 ऐड करेंगे तो सेकंड इंटीजर हमें कौन मिलेगा? x + 1। तो हम कहेंगे, तो हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है बच्चों? एक आया x, तो दूसरा क्या होगा बच्चों? x + 1। अब इन्होंने ये कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये जो 2 पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव वाले हैं, अगर इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई किसके इक्वल आता है? 306 के इक्वल आता है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। देखो क्या करेंगे, जब आप x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x², जब आप x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x = 306। आप इस 306 को इधर ले आ सकते हो, ये बनेगा -306 = 0। ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस इक्वेशन को या इस स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। बच्चों ये एज वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप समझने के लिए पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए। देखें बच्चों, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी आज प्रेजेंट में, आज किसी व्यक्ति की उम्र 17 ईयर्स है। आज कोई व्यक्ति 17 साल का है, और मैंने आपसे ये पूछा कि बच्चों 3 साल बाद इसकी एज क्या होगी। तो यहाँ देखें 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 20 ईयर का। हमने क्या किया, जब आज 17 साल का था उसमें 3 साल हमने क्या कर दी बच्चों? ऐड कर दी। तो 17 + 3 ये क्या बन गया बच्चों? 20 साल। तो अगर कोई व्यक्ति आज 17 साल का है तो 3 साल बाद वो कितने का होगा? वो 20 साल का। अब समझिए यहाँ ये जो 3 साल बाद है ना, इसके लिए 3 साल बाद, इसके लिए ये लोग इंग्लिश में 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। वो लिखेंगे, हो सकता है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 ईयर फ्रॉम नाउ। या लिखेंगे बच्चों 3 ईयर, या ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। और ये लिख सकते हैं 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस। हेंस शब्द इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर ये, और फ्रॉम नाउ इस्तेमाल करेंगे, या आफ्टर या लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर की जगह पर ये लेटर शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कभी 3 साल बाद या बाद के लिए शब्द आए तो आप क्या करते हैं, उन ईयर को ऐड कर दिया करें। जैसे यहाँ पे 3 साल बाद की बात हुई है तो 17 + 3 20। अगर मैं 5 साल बाद की बात करूँ तो 17 + 5 22। तो आपको बस ऐड करना है। अब समझिए बच्चों, यहाँ देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 2 व्यक्ति हैं, एक है रोहन और एक है रोहन की मदर। एक है बच्चों रोहन और एक है रोहन की मदर। ठीक है ना, हमने मान लिया लेट, हमें पता नहीं रोहन कितने साल का है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। मान लीजिए रोहन जो है आज x ईयर का है। कितने ईयर का है बच्चों? x ईयर का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये लिखा है रोहन्स मदर, यानी कि रोहन की जो माता जी हैं
यानी रोहन की जो मदर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज ये कितनी होगी बच्चों? देखो उसने कहा है रोहन की जो माता है एज माने इक्वल 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि उससे 26 साल बड़ी। ठीक है, तो वो कितने ईयर का है? x, उससे 26 साल बड़ी, यानी बड़ी के लिए आपने क्या इस्तेमाल कर दिया? प्लस साइन। रोहन की जो माता है उससे 26 साल बड़ी है। अगर रोहन x का है तो रोहन की माता कितनी होगी? x + 26 की। अब समझिए, अब हुआ ये है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात चल गई, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। इस बात का मतलब क्या है? 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद दोनों की उम्र बढ़ जाएगी। रोहन कितने का हो जाएगा बच्चों? रोहन जो आज x ईयर का है 3 साल बाद, यानी कि 3 क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे। रोहन की एज क्या हो जाएगी? x + 3। लेकिन रोहन की जो माता जी हैं उनकी एज क्या थी? पहले x + 26 थी। 3 साल बाद इनकी भी एज बढ़ जाएगी 3 ईयर, तो हम ये इस्तेमाल कर देंगे, तो इनकी एज कितनी बनेगी? x + 29। अब इन्होंने ये कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। जब आप 3 साल बाद इन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा 360। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी है बच्चों? x + 3। 3 साल बाद उसकी माता जी की एज कितनी है बच्चों? x + 29। जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 360। बस आपको मल्टीप्लाई कराना है। x का x में कराओगे तो x², इसी तरह से x का 29 में कराओगे तो 29x, 3 का जब x में कराओगे तो 3x, जब 3 का इसमें कराओगे तो क्या बनेगा? 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, 360। बच्चों अब क्या करो? x² प्लस ये क्या बनेगा? 29 + 3 ये बनेगा 32, और यहाँ देखें 87 प्लस का 360 जब इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस के 360। थोड़ा और सॉल्व करिए, x² + 32x, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 360 में से 87 माइनस करें, यहाँ बनेगा बच्चों 3 और यहाँ बनेगा 5 में से 8 जाएंगे नहीं तो 15, ये बनेगा 7 और ये 2, माइनस का 273। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाने का ये तरीका है। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। ये नोट कर लीजिए बच्चों, दिखाई नहीं दिया होगा आपको। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है बच्चों। ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों आप पहले यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जानिए। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? ड्यूरिंग ए जर्नी, आप किसी यात्रा में ट्रेवल कर रहे हैं और उसमें मान लीजिए कोई कार है या कोई बस है, उसकी जो स्पीड है वो हमेशा कैसी रहे? कांस्टेंट रहे, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि ड्यूरिंग ए जर्नी अगर कोई स्पीड कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लीजिए बच्चों एक कोई ट्रेन है, ये क्या है बच्चों? ट्रेन। अब ये जो ट्रेन है इसको जाना है कितना? इसको डिस्टेंस कवर करनी है बच्चों 480 किलोमीटर, और किस स्पीड से जा रही है बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड से। अब हमें पता नहीं है ये किस स्पीड से जा रही है, तो हम इसमें करेंगे लेट, हम कहेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है बच्चों? x किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया ये जो ट्रेन थी वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब समझिए, जब
मान लीजिए इसमें कोई एक व्यक्ति बैठा है जिसको कितनी दूर जाना है, 480 किलोमीटर दूर जाना है, और ट्रेन चल रही है x की स्पीड से, तो कुछ टाइम लगा होगा उसे। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? टाइम का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 किलोमीटर दूर जाने में उस व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा बच्चों? डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x, तो कितना टाइम लगेगा उस व्यक्ति को? 480 बाई x। लेकिन अब क्या हुआ, सेकंड केस में क्या किया इन्होंने, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ये जो ट्रेन जो अभी x की स्पीड से चल रही थी, अब उसकी स्पीड जो है कुछ कम कर दी गई, और कितना कम की गई है? 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी जितनी स्पीड पहले थी, पहले कितनी थी बच्चों स्पीड x, उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी गई है, किसमें? स्पीड में। लेकिन डिस्टेंस उस व्यक्ति को अभी भी कितने किलोमीटर जाना है? मान लीजिए अब की बार उसे फिर से 480 किलोमीटर जाना है, तो अब यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर टाइम लगेगा, टाइम तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और सुनिए डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है बच्चों? x माइनस का 8, तो अब की बार टाइम लगेगा ये। लेकिन अब क्या कहा है क्वेश्चन ने, उसने कहा है जैसे ही आप स्पीड कम कर देंगे, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब क्या होगा, जैसे ही आपने स्पीड कम की तो अब टाइम लगेगा ज्यादा, पहले वाले टाइम जो पहले टाइम लगता था उस टाइम के कंपैरिजन में अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो बच्चों पहले टाइम कितना लगता था? पहले तो टाइम इतना लगता था 480 अपॉन x, पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा, मतलब ज्यादा मतलब प्लस 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। कब? अब कितना टाइम लगता है बच्चों? 480 अपॉन x माइनस का 8। अब समझिए, फिर से समझो, देखें एक ट्रेन थी जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? 480 अपॉन x। लेकिन अब उसकी स्पीड क्या कर दी गई है? 8 कम कर दी गई, तो अब स्पीड हो गई x माइनस का 8, डिस्टेंस अभी भी उतना ही जाना है, लेकिन टाइम कितना लगेगा बच्चों? 480 अपॉन x माइनस 8। अब उसने ये कहा जैसे ही आपने स्पीड कम की, अब हुआ क्या है, जितना टाइम पहले लगता था उससे 3 घंटे ज्यादा अब लगने लगा। पहले टाइम तो इतना लगता था, उसमें 3 घंटे ज्यादा अब ये टाइम है। ठीक है बच्चों, अब बस इसको सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, +3 यही रहने दो, और ये जो 480 अपॉन एक्स है प्लस का उधर ले जाएगी, ये बनेगा 480 अपॉन एक्स माइनस का 8, ये प्लस का टर्म उधर जाके माइनस बनेगा 480 अपॉन एक्स, तो 3 इज इक्वल टू, बच्चों अब एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 480 यहाँ भी है, 480 यहाँ भी है, आप कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8, यहाँ बचेगा बच्चों 1 अपॉन एक्स। बच्चों बस अब आपको एलसीएम लेना है, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। 3 से ये कैंसिल करें, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18 और ये 116, ठीक है। ये बचा 1 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई में आप चाहो तो डिवाइड में ला सकते हो, तो ये बन जाएगा, आप यहीं रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, 116। यहाँ देखिए एलसीएम लोगे तो ये ब्रैकेट उठा के यहाँ रखिए, देखो एलसीएम लेने का एक शानदार तरीका बताऊँ मैं आपको, ये जो x माइनस 8 है ब्रैकेट में, ये इसको नीचे रखिए और ये जो x है इसको उठा के यहाँ रखो। अब x का मल्टीप्लाई 1 में कराइए, x बन जा x माइनस, अब इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 1 में कराइए तो ब्रैकेट बन जा ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करें, ये बनेगा 116 माइनस अंदर ले जाइए, माइनस का x माइनस माइनस प्लस, यहां बनेगा बच्चों, यहां देखो x का जब मल्टीप्लाई x में कराओगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 8 में कराओगे तो ये बनेगा 8x, ठीक है। अब समझिए हमारे पास आ चुका है 1 इक्वल टू, यहां देखें x में से x गया 0, 16 8 जा 16 8 जा कितने होते हैं बच्चों 128 और ये 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, एक्स स्क्वायर का 1 में कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x,
इज इक्वल टू 1280। ठीक है, ये आपकी आ चुकी है